प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन में पावर रूल हम कर चुके हैं। प्रोडक्ट रूल पे आते हैं। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, उसमें कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उसका फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए एग्जांपल देखो इसके बच्चों। फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। पहला मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों फंक्शन का एक प्रोडक्ट है और हमें बताना इसमें इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दिस इज एज इट इज डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ 1। तो देयरफॉर ये देखिए एक्स इंटू ये देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1। डी एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ 1। देयरफॉर हमारे पास वैल्यू क्या बना, वैल्यू है x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हुई वैल्यू। और अब नेक्स्ट अगर हमारे पास x कॉस एक्स दे दिया जाए इस तरह का और इसमें साथ में मल्टीपल भी दे दिया जाए, तो पहली बात है आपको मल्टीपल को बाहर करना है। अगर मल्टीपल को बाहर नहीं करना तो इसी के साथ आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, जैसी आपकी चॉइस है। तो देखो जैसे मान लो इस पूरे को मैं क्या मानता हूं, इसको मैंने माना फर्स्ट फंक्शन और ये आपका है सेकंड फंक्शन। क्लियर, ये कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट, और ये क्या है, सेकंड। तो रूल क्या हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अल्टरनेटिवली इसको डिफरेंशिएट करना, बीच में प्लस का साइन अप्लाई करेंगे। देखो 5x एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट, कॉस एक्स प्लस cos x as it is एंड डिफरेंशिएशन किसका, d अपॉन dx ऑफ 5x। इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, ये आपके पास जी माइनस साइन x, इसके फॉर्मूले में पहले बता चुका हूं आपको, प्लस देखिए प्लस, अब देखो cos x और इसका डिफरेंशिएशन x का 5 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हुआ 1, इनके 5 इंटू 1, देयरफॉर cos x इंटू 5 इंटू 1 ये, और ये मल्टीपल है, इसको हमेशा फ्रंट में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये एंगल नहीं है x के साथ। तो देयरफॉर अब ये प्लस माइनस माइनस, ये आपका होगा माइनस 5x इंटू साइन एक्स और इसको यहां मल्टीप्लाई करो प्लस 5 cos x। दोनों में अगर देखिए 5 कॉमन है, देयरफॉर 5 कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, अदरवाइज 5 कॉमन और अंदर क्या वैल्यू बची मेरे पास, x साइन एक्स, क्योंकि यहां पर माइनस था, ये माइनस यहां पर रहता है, और प्लस cos x, ये जी आपके पास फॉर्मूला, ये आपके पास इसका रिजल्ट आया। फिर से देख लो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और इसको हमने इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर लिया। इसमें मैंने 5 कॉमन ले लिया, माइनस अंदर रहता x dx और साथ में मेरे पास बचा cos x, यही मेरे पास इसकी डिफरेंशिएशन है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आप देखो प्रोडक्ट रूल में एक और क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम, इसको हम कैसे करेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं।
देखो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अंडर रूट एक्स एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस e to the power x d upon dx of under root x और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये देखिए अंडर रूट जो x का डिफरेंशिएशन है d अपॉन डी ऑफ x अंडर रूट, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट x। वैसे हम इसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसका मैं डायरेक्ट एज अ रिजल्ट भी लिख सकता हूँ, वी कैन यूज एज अ फॉर्मूले के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो ये आपके पास है अंडर रूट एक्स और ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रहता है इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ और दोनों में क्या कॉमन है, ई एक्स कॉमन है, देयरफॉर ई रेज़ टू द पावर एक्स इज कॉमन। और डिफरेंशिएशन क्या बचता है आपका, लास्ट रिजल्ट क्या बचा आपके पास, वो देखिए ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ये तो कॉमन आएगा और अंदर आ वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस ये भी कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन और 1/2 अंडर रूट एक्स। आप चाहो कॉमन लो, आप चाहो इसे ऐसे ही एज इट इज छोड़ दो तो आप छोड़ सकते हो इसको, लीव एज इट इज, और अदरवाइज यू कैन टेक कॉमन, जो टर्म कॉमन है वो कॉमन ले लो, बाकी को छोड़ दो। इतना क्लियर हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट फॉर्मूला है और प्रोडक्ट फॉर्मूले को आप बार बार प्रैक्टिस करिए और इसके बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और इसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस खुद फ्रेम कर सकते हैं या फिर आप कोई क्वेश्चंस को आप ले सकते हो और उसके फॉर्मूले को बेस पे आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।